बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में मंथन चल रहा था कि किसको इस राज्य की कमान सौंपी जाए। अब खबर के मुताबिक रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीती थी। रेवंत रेड्डी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रदेश अध्यक्ष थे वो। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा, यहाँ पर रेवंत रेड्डी का नाम अचानक से उस वक्त सुर्खियों में आया था जब एग्जिट पोल चल रहे थे और तेलंगाना में एक बड़ी बढ़त बताई जा रही थी कांग्रेस की। रेवंत रेड्डी के नाम पर मान लिया जाए कि सूत्र बता रहे हैं कि अब उसी के नाम पर ठप्पा है और वही अगली कमान अब तेलंगाना के संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से आप पक्के तौर पे कर सकते हैं। हमारे सूत्रों ने एकदम इसको कंफर्म किया है। खड़गे साहब के घर पे जो मीटिंग चल रही थी उसमें से राहुल गांधी मीटिंग से निकल चुके हैं। डीके शिव कुमार जो है अब इस मीटिंग से निकलने के बाद वापस हैदराबाद जाएंगे और रेवंत रेड्डी के नाम पे मोहर लग जाएगा। मोहर लगा दिया गया है। रेवंत रेड्डी हम कह सकते हैं कि वो तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बताऊं कि एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर की आप बात करें जो कि अपने करियर की शुरुआत एबीवीपी यानी स्टूडेंट लीडर से शुरू किया। उसके बाद वो तेलुगु देशम में जाते हैं और उसके बाद तेलुगु देशम से वो फिर कांग्रेस में अलग अलग पार्टियों से होते हुए कांग्रेस में आते हैं और उसके बाद जो है राहुल गांधी उनको कांग्रेस लेके आते हैं और अब वो कांग्रेस के जो है चीफ मिनिस्टर होंगे तेलंगाना में। तो ये एक उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही है। इसके पीछे कई कारण है। आपको बता दूं कि मेजॉरिटी ऑफ एमएलए जो जीते हैं तेलंगाना में वो रेड्डी समुदाय से आए और ये एक कारण था। और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस ढंग से वो इलेक्शन लड़े हैं, जिस ढंग से वोटों में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने रेवंत रेड्डी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। एक जानकारी और है, आपको ये भी बता दूं कि कल उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। एक पहले ये कहा गया था कि 9 तारीख को होगा शपथ ग्रहण, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई है कि संभावना है कि कल ही शपथ ग्रहण हो। कल जो है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। साथ में क्या कोई डिप्टी सीएम भी होगा। डिप्टी सीएम के बारे में भी जानकारी है कि डिप्टी सीएम होगा वो, चूंकि आपने रेड्डी समुदाय से सीएम चुना है तो दूसरे समुदाय के कास्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए उनको जो है एक किसी दूसरे समुदाय से जो है आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। वो डिप्टी सीएम महिला भी हो सकती हैं। नाम मुझे बता दिया गया है, लेकिन अभी जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक डिप्टी सीएम हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। बाकी कैबिनेट भी कल ही होगा, ये पक्का नहीं है। यदि तो ये कल यदि सीएम डिप्टी सीएम का ओथ होता है तो 9 तारीख को बाकी मंत्रिमंडल का जो है वो ओथ किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनको एक कमान सौंपी अब जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है। लगभग एक तरह से कह सकते हैं इसी नाम पर एक सहमति अब बन गई है। प्रशांत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। प्रशांत, यहाँ पर जैसे कि मनोरंजन भारती बता रहे थे, शुरुआत जो है रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी के एक छात्र संघ के जो नेता के तौर पर की थी और बीआरएस में भी रहे हैं, केसीआर के करीबी वो रहे हैं, टीडीपी में भी गए और उसके बाद जब कांग्रेस में आए 2020 में मोहम्मद रज़ुद्दीन के बाद प्रदेश अध्यक्ष उनको यहां पर बनाया गया। किस तरह की भूमिका उनकी पूरी रही है इस चुनाव के दौरान, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने एक कसम भी खाई थी 8 साल पहले कि वो केसीआर को गद्दी से हटाएंगे। बताएं उनके पूरे पॉलिटिकल करियर के बारे में। नहीं, देखिए जया, बिल्कुल आपने जो गिनाई गिनती कि कैसे उन्होंने एबीवीपी से अपना एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद वो बीआरएस तक में रहे हैं, जिनको हराने की कसम उन्होंने खाई थी। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष उनको बनाया गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, तब उनका जो पूरा राजनीतिक करियर है वो परवान चढ़ा और एक तरह से अब जो अभी चुनाव हुआ तेलंगाना में उसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनके हाथों में थी। और हम जो कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि भले ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके घर पर मौजूद हूं और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी यहां पर थे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल थे और डीके शिव कुमार भी यहां पहुंचे हैं और उस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो रही है।
तो कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि भले ही एक जो प्रक्रियात्मक चीज़ें होती हैं, प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, वो फॉलो किया जा रहा है कि भाई विधायकों से राय ली जा रही है, यहाँ पर बैठक हो रही है आलाकमान के साथ, लेकिन रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर होंगे, ये अगर कांग्रेस जीती तो ये संभवतः पहले से ही आलाकमान में ने मन बनाया हुआ था, क्योंकि उन्हीं की पूरी मेहनत थी। उन्होंने एक तरह से पिछले चुनाव के बाद पार्टी को एक तरह से उसमें उसको खड़ा किया, तो उनके नाम वो मुख्यमंत्री होंगे एक तरह से फॉरगॉन कंक्लूजन था। लेकिन जो प्रक्रिया के तहत जो चीज़ें होती हैं, और कल चूंकि लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई थी, उसमें रेजोल्यूशन आया था कि आलाकमान ही फैसला करेगा, तो इसलिए आज DK शिव कुमार यहाँ पहुँचे हैं। और भी कुछ बिंदु हैं आलाकमान से बात करने के लिए, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब रेवंत रेड्डी के नाम का फैसला हो चुका है, उनका नाम अब तय हो चुका है। और जो प्रक्रिया होती है, यहाँ से DK शिव कुमार वापस हैदराबाद जाएंगे और विधायकों की एक बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर उनका नाम तय किया जाएगा। लेकिन अब उनके नाम पर मोहर लग गई है, आलाकमान ने भी मोहर लगा दी है, ऐसा हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और इस बार के चुनाव में 39.40 जो है वोट प्रतिशत कांग्रेस का तेलंगाना में रहा था। यहाँ पर प्रशांत ये भी बताया, जैसा कि अभी बाबा बता रहे थे, कि डिप्टी CM के लेकर जो है कोई चर्चा, क्या कोई महिला नेता उनको बनाया जा सकता है? शपथ ग्रहण क्या कल ही होने जा रहा है? आपके पास क्या जानकारी? नहीं देखिए जय, शपथ ग्रहण को लेकर अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि संभवतः आज 5 तारीख के 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी शपथ लेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये अभी अनौपचारिक जानकारी है, लेकिन अभी प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि संभवतः 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी शपथ लेंगे। और जो आपने सवाल पूछा, उम्मीद यही है कि 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ वो शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों को संभवतः 9 दिसंबर, जो कि सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है, उस दिन बाकी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी 2 उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, और उन 2 उप मुख्यमंत्रियों में एक महिला जो कि एक ट्राइबल होंगी, ऐसा फॉर्मूला निकाला जा रहा है, और एक और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो ये लगभग तय हो चुका है कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री होंगे और 2 उनके साथ उप मुख्यमंत्री 7 तारीख को शपथ लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर तेलंगाना से जुड़ी, जहां रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। 7 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है, उस दिन हो सकता है तमाम कैबिनेट के मंत्री वो भी शपथ ले। तो एक बड़ी खबर, तेलंगाना में भारी बहुमत से इस बार कांग्रेस आई है, और बहुत जल्द अब ये फैसला अब लगभग यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ले लिया गया है कि कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है रेवंत रेड्डी, उनको तेलंगाना की सौंपी जाए।